लॉर्ड कृष्णा एंड द पुअर ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण और वो गरीब ब्राह्मण। गुड मॉर्निंग। तो एक बार जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन, जो उनका शहर था उसका मुआयना कर रहे थे, घूम रहे थे। और घूमते घूमते अर्जुन को जो है एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण दिखाई दिया। और वो जो है भिक्षा मांग रहा था। तो अर्जुन को दया आ गई और अर्जुन ने उस ब्राह्मण को बुलाया। और बुला करके अपने हाथ में जो उसके पास एक थैली थी, उसमें चंद सिक्के थे, सोने के सिक्के थे, वो उसको दे दी ब्राह्मण को। ब्राह्मण जो देख करके वो तो एकदम बहुत ही खुश हुआ। उसने चरणों में गिर गया और बहुत धन्यवाद दिया उसने भगवान कृष्ण का, अर्जुन का। और अर्जुन को लगा कि चलो मैंने आज बहुत अच्छा पुण्य का काम किया है। ब्राह्मण जो है वो बहुत ही खुशी से झूमता हुआ अपनी कुटिया की तरफ जा रहा था। मगर ये सारा कुछ होते हुए जो है एक चोर ने देख लिया था। तो चोर ने जो है ब्राह्मण को रोका और उसने छुरी दिखा करके ब्राह्मण से उसकी जो अ, उसके जो सिक्के थे वो छीन लिए। और ब्राह्मण जो है इस बात से बहुत ही मायूस हुआ और फिर से अगले दिन जो है वहीं पे जहाँ बैठता था वहीं बैठ गया और अपनी भिक्षा मांगनी शुरू कर दी। चांस की बात है, 2 दिन बाद फिर से अर्जुन और श्री कृष्ण वहीं से गुजरे। और अर्जुन ने उनसे कहा कि अरे ये कैसे कि आपको मैंने इतना सोना दिया था और आप अभी भी यहाँ पर जो है भिक्षा मांग रहे हैं, तो ऐसा कैसे। तो फिर जो ब्राह्मण ने रोते हुए अपनी पूरी आपबीती सुनाई कि जी ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया और एक चोर ने जो है मेरा सारा धन लूट लिया। तो अर्जुन ने, अच्छा कोई बात नहीं, ये सुन के बहुत दुख हुआ मुझे, बट कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अर्जुन ने अपने गले में हाथ डाला और एक जो है हीरों का एक हार जो है वो ब्राह्मण के हाथ में पकड़ा दिया। ब्राह्मण देख के बहुत खुश हुआ, अगेन चरणों में गिर गया कि जी आपसे बड़ा धर्मात्मा तो कोई हो ही नहीं सकता, आप ऐसे पुअर कि मेरे से गरीब ब्राह्मण की मदद कर रहे हैं। तो ब्राह्मण अगेन बड़े संभाल के लेके गया घर में। उसने ना जा करके जो हीरो का हार है, उसने कहा कि अच्छा मैं देखता हूँ उसका क्या करूँ, एकदम से तो इसका एकदम से खाना वाना तो इसे खरीद नहीं सकते, इसे कहीं ना कहीं बेचना पड़ेगा, पता करके आता हूँ। तब तक के लिए उसने एक मटका था, मटके के अंदर उसको केयरफुली छुपा दिया। अब इतनी देर में पीछे से उसकी वाइफ आ गई और उसने कहा कि चलिए मैं घर के लिए कुछ पानी भर लाती हूँ नदी से। और वो जो है मटके को नदी के पास ले गई और उसने जो है ध्यान ही नहीं दिया कि उसके अंदर कोई ऐसा हार वगैरह है, उसको था खाली है। उसने उसको पलटा, हार गया नदी के अंदर, अपना वो पानी वानी भर के आ गई। जब ब्राह्मण घर आया तो उसने अपना सिर पीट लिया। उसने कहा ये तूने क्या कर दिया। और इसमें तो हार था, उन्होंने सब ढूंढ के देख लिया, नदी पे भी चले गए बट हार कहाँ मिलना था। राइट। तो ये ब्राह्मण अगेन बड़ा परेशान हुआ और फिर से जाकर के उसी जगह पे भिक्षा मांगनी शुरू कर दी। अब कुछ दिनों बाद फिर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन गुजरे। तो वो तो कहते कि यार ये तो कमाल ही हो गया। अर्जुन कहते कि यार इसको मैंने सोने की सिक्के भी दे दिए, इसको हीरो का हार दे दिया, ये अभी भी भिक्षा मांग रहा है। तो उसने वो गया और उसने फिर से बोला कि अब क्या हो गया इस बार। तो उसने अगेन ब्राह्मण ने कहा जी कि आप तो बड़े दयालु हैं बट मेरी ही जो किस्मत है वो बहुत खराब है और मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसा हो गया। तो आप फिर से कुछ मदद करिए। तो इस बार जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस बार पार्थ तुम साइड हो जाओ, मैं देता हूँ। और उन्होंने जो है एक छोटी सा एक सिक्का, एक ठीक है ना, जैसे 10 पैसे का सिक्का मान लो या 50 पैसे का सिक्का, उस समय के हिसाब से बहुत ही कम वैल्यू की एक सिक्का या मुद्रा उसको पकड़ा दी। और ये देख करके अर्जुन हैरान, ठीक है ना। और वो ब्राह्मण भी बेचारा क्या बोले, उसने भी धन्यवाद किया और आ गया। तो अर्जुन ने कहा कि पार्थ आप ये कि भगवान ही आप क्या कर रहे हैं, कृष्ण ही आप ये क्या कर रहे हैं, आपने इतनी इतने मतलब 10 पैसे में उसका होगा क्या। ठीक है ना, ये तो कोई किसी के भी काम का नहीं है सिक्का। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि एक काम करो पार्थ, ये मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम ना इस बार जो है इसका पीछा करो। ठीक है, जाओ देखो ये क्या करता है। तो अर्जुन जो है वो बिल्कुल उत्साहित हो गए, वो उसके पीछे चले गए। और उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मण है वो भी बड़ा मायूस था। उसने कहा कि यार भगवान कृष्ण ने हेल्प तो करी बट इतने बड़े आदमी ने ये दिया क्या मुझे, इससे तो कुछ भी नहीं मैं खरीद सकता। और चलते 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 उसने देखा कि नदी के साइड से गुजर रहा था। तो वहां पे ना कुछ लोग फिशिंग कर रहे थे, मछलियां निकाल रहे थे जाल में पकड़ के। उसने कहा एक काम करता हूँ, मैं अपने लिए तो कुछ नहीं कर सकता, एक ना मछली को आजाद करवा देता हूँ, उसकी जिंदगी बच जाएगी, तो हो सकता है कि भी कुछ पुण्य कमा लूं। तो वो उस फिशरमैन के पास गया और उसने उसे कहा भैया एक काम करो, आपने जो मछली अभी भी पकड़ी है ना, उसमें से एक मछली मुझे दे दो, ये 10 पैसे आप रख लो। तो उसने कहा हाँ ले लो, कोई टेंशन नहीं, ले लो। तो वो मछली उसने पकड़ी
और उसने जैसे ही मछली को देखा तो मछली के जो है मुंह में से कुछ निकल रहा था, ठीक है। तो उसने देखा, उसने खींचा तो देखा कि वही जो हीरो का हार जो कि उसकी बीवी ने घुमा दिया था वो उस मछली के पेट में से निकल आया, ठीक है ना। उसने उसको निकाला, मछली को उसने वापस फेंक दिया। ये देख करके वो तो पागल हो गया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मिल गया मिल गया मिल गया। अच्छा, चांस की बात है कि वहीं खेतों में ना वो चोर भी था, वहीं आसपास एक वो चोर था जिसने उसकी जो है स्वर्ण मुद्राएं चुरा ली थी। और उसने देखा कि अरे ये जो है ब्राह्मण जोर जोर से चिल्ला रहा है, मिल गया मिल गया मिल गया। तो उसको ऐसा लगा ये मेरे लिए कह रहा है कि चोर मिल गया। कहते हैं इस ब्राह्मण को पता लग गया कि मैं यहाँ पर हूँ और कल को जा करके अगर इसने अर्जुन को और भगवान कृष्ण को बता दिया तो मेरा तो जो है सर जो है धड़ से अलग हो जाएगा। तो वो जो है इमीडिएटली भाग करके उस ब्राह्मण के पास गया और उसकी सारी स्वर्ण मुद्राएं उस ब्राह्मण को लौटा दी। तो ब्राह्मण का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब ये सब देख करके, ये सब चीजें अर्जुन देख रहे थे पीछे से छुप करके, और वापस जो है भगवान कृष्ण के पास गए। वो कहते जी ये तो कमाल हो गया, ये तो अद्भुत खेल हुआ, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पहले जो है ब्राह्मण ने सब कुछ जो दे रहे हैं वो सब खोए जा रहा है उसका, और अब जो है इस बार तो आपने ये उसको 10 पैसे दिए और वो 10 पैसे थे उसको सब कुछ वापस मिल गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये जो है ना, ये आपको डीपली समझना है कि ये सीक्रेट क्या है। इसका सीक्रेट क्या है कि पहले बार जब ब्राह्मण को हमने दीक्षा दी, और ब्राह्मण वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, सब कुछ अपने लिए चाह रहा था कि मुझे धन मिल जाए, किसी तरह से मैं सुखी हो जाऊं। बट इस चक्कर में जो भी हम उसको दे रहे थे वो भी उसके किसी काम नहीं आ रहा था। लेकिन लेकिन जब ब्राह्मण को मैंने 10 पैसे दिए और तब उसने अपनी नहीं सोची, उसने कहा कि मैं किसी और प्राणी की मदद कर दूं, जब किसी और प्राणी की मदद कर दूं। जब हम ऐसे सोचते हैं कि हम किसी और की मदद कर दें, किसी और को हेल्प कर दें, तब जो है भगवान ही आपके साथ आ जाते हैं और आपको अपनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप दूसरों का ख्याल रखोगे तो भगवान आपका ख्याल रखेंगे। तो यही स्टोरी का मॉरल है कि कई बार हम लोग बहुत सक्सेस चाहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता, राइट। तो आपको इतनी मेहनत अपने ऊपर करने की जरूरत ही नहीं है, अपने लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अपनी लाइफ में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वो जो कुछ भी आप अपने लिए चाहते हो, अगर वो आप औरों को हेल्प करो, तो आप चाहते हो कि मैं और पैसा कमाना चाहता हूँ, आप दूसरों को और सक्सेसफुल बनाओ, उनको हेल्प करो, और पैसा कमाने में आप बहुत सारी खुशी चाहते हो, तो दूसरों को हेल्प करें, उनको खुश करें, उनकी खुशी का खुश होने में सहायता करें, तो आप देखेंगे कि वो ही सारी चीजें आपके लिए होनी शुरू हो गई हैं। तो बेस्ट जो धन है या बेस्ट जो वेल्थ है वो देने में है, लेने में नहीं है, राइट। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू टुमारो with another amazing story. So have a great day and look forward to seeing you tomorrow.